Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जीएस मस्त यूट्यूब पर आपका स्वागत। तो चलिए, पिछले दिनों हमने सूक्ष्म शिक्षण जो हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जो जान रहे हैं, उसके अगली कड़ी में अब हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानकारियां देते हुए अब हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कैसे सूक्ष्म पाठ योजना प्रस्तुत करना है, तो इसको हम लोग देखेंगे। कैसे हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना को प्रस्तुत करेंगे, तो सबसे सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहां दिनांक लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद दिनांक लिखने के बाद विषय, जिस सब्जेक्ट का टीचिंग आप कर रहे हैं, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में, तो सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारे विषय आते हैं। तो हम लिखेंगे उप विषय। तो उस सामाजिक विज्ञान के विषय में से क्या है उप विषय? इतिहास। अब हम प्रकरण लिखेंगे, किस प्रकरण को हम सूक्ष्म शिक्षण योजना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो प्रकरण होगा पंडित नेहरू। फिर कौशल का नाम लिखेंगे, किस कौशल को आप प्रदर्शित कर रहे हैं, किस कौशल के द्वारा सूक्ष्म पाठ योजना आप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये है प्रश्न कौशल। कौशल का नाम प्रश्न कौशल। अब हम छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका या पुपिल स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे, जो भी नाम हो, XYZ, अभिषेक, मोहन, सोहन, जो भी हो लिख लिए। इसके बाद इस तरह से हम कक्षा लिखेंगे, किस कक्षा में ये कर रहे हैं, किसका, और फिर कालांश, फिर अवधि। इस तरह से ये हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे सूक्ष्म पाठ योजना प्रस्तुतिकरण की ओर। अब सबसे ये प्रस्तुतिकरण हमने ऊपर में लिखेंगे। इसके बाद कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, इसके बाद छात्र क्रिया, इसके बाद घटक। ठीक है, यहां तक ये जो है ये इसका कॉलम है, यहां तक इसके बाएं प्रस्तुतिकरण है। इसके बाएं ये ध्यान से देखने का चीज है, इससे बाएं प्रस्तुतिकरण है और इससे दाएं अवलोकन तालिका है। यहां से बाएं, यहां से बाएं, यहां से बाएं प्रस्तुतिकरण, यहां से दाएं अवलोकन तालिका। तो इस तरह से तो चलेंगे हम प्रस्तुतिकरण की ओर। तो यहां छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। जब हम ये लिख लेंगे, इसके बाद हम छात्र अध्यापक क्रिया में चलेंगे। तो हम कैसे प्रश्न करेंगे? पहला प्रश्न हम करेंगे, इस चित्र को ध्यान से देखो और बताएं कि ये महापुरुष कौन है। एक चित्र बनाएंगे जो हमने यहां लिखा है नीचे। इस पाठ के लिए नेहरू जी का एक चित्र जिसमें गुलाब का फूल शेरवानी में लगा हो, लगाना है। ये हम नेहरू जी का एक चित्र रखेंगे, तब ये हम यहां से प्रश्न शुरू करेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखो और बताओ कि ये महापुरुष कौन है। तो छात्र क्या बताएंगे? छात्र बोलेंगे चाचा नेहरू। फिर करेंगे सेकेंड, इनको चाचा क्यों कहते हैं? तो छात्र का उत्तर होगा बहुत, क्योंकि ये बहुत प्यार करते थे। फिर अगला हम प्रश्न करेंगे, ये विश्व प्रसिद्ध क्यों हैं? तो छात्रों का उत्तर होगा क्योंकि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर अगला प्रश्न हम करेंगे, इनका जन्म कहां हुआ था? तो उत्तर होगा छात्रों का इलाहाबाद में। फिर अगला प्रश्न करेंगे, इनकी जन्म तिथि क्या है? तो छात्रों का उत्तर होगा 14 नवंबर 1889। फिर होगा अगला प्रश्न, नेहरू जी के कितने संतान थे? तो केवल एक बेटी इंदिरा थी। फिर अगला होगा प्रश्न, इनके विषय में और क्या जानते हैं? तो इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। ये छात्रों का उत्तर होगा।
अब सबसे ध्यान देने योग्य जो बात है आपके लिए, अब देखिए घटक है ये जो अवलोकन तालिका में हमने घटक बनाया है, ये घटक है। घटक के बारे में और वांछनीय अवांछनीय के बारे में पिछले वीडियो में हम पूरी जानकारी दे चुके हैं, उसको परिभाषित कर चुके हैं। आप उसको अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल। चलिए अब हम समझते हैं घटक। ये जो घटक 1 2 3 4 1 3 6 लिखा हुआ है, ये घटक जो है आप देख रहे हैं अवलोकन तालिका इसके जस्ट बगल में, तो ये घटक है। ये घटक है किसका? जो है प्रश्न कौशल का ये घटक होता है। घटक का हम बता ही चुके हैं कि क्या होता है घटक। तो ये प्रश्न कौशल के ये घटक हैं 1 2 3 4 5 6, और यही जो घटक यहाँ है, जैसे 1 2 3 4 अर्थात 1 मत का अर्थ हुआ संबद्धता, 2 का अर्थ है संक्षिप्त एवं सटीक, 3 का अर्थ है स्पष्टता, और 4 का अर्थ है प्रश्नों का स्तर। अर्थात चारों ये जो घटक हैं, इनका प्रयोग जो है इन प्रश्नों के पूछने के दरमियान किया गया। जब ये प्रश्न किया गया छात्रों से पहला, तो ये 4 घटक का प्रयोग हुआ, 1 2 3 4, अर्थात ये 1 2 3 4। अब है 1 3 6, अर्थात 1 अर्थात संबद्धता, 3 अर्थात स्पष्टता, और 6 अर्थात प्रश्न गत्यात्मकता। ये 3 घटकों का प्रयोग इसमें हुआ। जब दूसरा प्रश्न पूछा गया तो ये 3 घटकों का इसमें प्रयोग किया गया, अर्थात ये पहला घटक, ये तीसरा घटक, ये छठवां घटक, ये आपके घटक हुए। इन घटकों का यहाँ प्रयोग किया गया है जो प्रश्न कौशल के घटक हैं, जो प्रश्न कौशल का शिक्षण करते समय हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से 2 4 6 है, अर्थात ये 2 ये 4 ये 6। इसी तरह से 1 3 6 है, 1 3 6, अर्थात ये जब प्रश्न पूछे गए तो ये 1 3 6 1 3 6 घटक का प्रयोग किया गया। फिर है यहाँ 1 2 6, अर्थात 1 2 6, अर्थात जब ये 6 नंबर का जब प्रश्न किया गया तो ये घटक का प्रयोग किया गया। 1 2 4 6 1 2 4 6, जब ये इस प्रश्न को किया गया तो ये 1 2 4 6, अर्थात 1 2 4 6 घटक का प्रयोग यहाँ किया गया। तो यही घटक यहाँ लिखा हुआ है, यही जो घटक है 1 2 3 4। इसलिए आप हम समझ गए होंगे, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, जैसा मैं जानता हूं आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब आपको समझने की जरूरत नहीं होगा। ये 1 2 3 4 1 3 6 ये सारे जो ये बगल के घटक है वही 1 2 3 4 1 3 6 लिखा हुआ है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अवलोकन तालिका को देखते हैं। अवलोकन तालिका को देखते हैं तो ये घटक है वांछनीय, जो हम बता चुके हैं, अवांछनीय ये भी बता चुके हैं, और प्रयुक्त घटक। अब देखते हैं संबद्धता, अर्थात ये जब हम टीचिंग कर रहे थे, जब हम प्रश्न कर रहे थे बच्चों से, तो ये संबद्धता तो वांछनीय में माने क्या, ये जो है संबद्धता, ये जो हम सूक्ष्म शिक्षण कर रहे थे तो ये सही रूप से हमने प्रयोग किया कि नहीं, तो वांछनीय में, अर्थात 2 जो घटक हैं इसका प्रयोग सही हुआ कि नहीं, तो सही था। अर्थात इस चीज का प्रयोग हमने सूक्ष्म शिक्षण के दरमियान किया, प्रश्न कौशल के दरमियान किया। स्पष्टता तो वांछनीय, अर्थात जिसका प्रयोग करना जरूरी था और इसका प्रयोग हमने सही ढंग से किया। तो स्पष्टता था प्रश्न पूछने में, संबद्धता प्रश्न पूछने में था, अर्थात
नेहरू जी के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, तो हमने नेहरू जी के बारे में ही क्वेश्चन किया, छात्रों से प्रश्न किया, अर्थात उससे संबंधित प्रश्न ही हमने पूछा, तो ये संबद्धता कहते हैं। तो देखिए हमने प्रयोग किया है तो वांछनीय अर्थात सही हमने टीचिंग किया, सही प्रयोग किया, सब प्रयोग करना अपेक्षित था, इसलिए वांछनीय में है, सही मारा हुआ, संक्षिप्त एवं सटीक था। अब देखिए ये वांछनीय में स्पष्टता में हम इसमें गुड मार्क किए हुए हैं, अर्थात ये सही था, इसका अर्थ है ये सही था। स्पष्टता था, जो हम प्रश्न बच्चों से किए ये स्पष्ट था, इसलिए सही इसका प्रयोग किया। वांछनीय था, प्रयोग करना जरूरी था, हमने किया, सही किया, सही। प्रश्नों का स्तर सही है। और प्रश्न गत्यात्मकता, प्रश्न में गति था, गत्यात्मकता था, तो सही है। और ये 5 में आप देख रहे हो अवांछनीय, अर्थात प्रश्नकर्ता की आवाज जो है जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था, इसलिए अवांछनीय, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए था जिससे विद्यार्थियों में भ्रम पैदा हो या और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, अर्थात सही प्रयोग नहीं किया गया। ये घटक 5 का, इसलिए अवांछनीय में ये जो है आपको सही नहीं था, अवांछनीय। अब आप देख रहे हैं प्रयुक्त घटक, ये प्रयुक्त घटक आप 6 देख रहे हैं जो लिखे हैं, अर्थात घटक जो 1 है, देखिए घटक 1 है वो 6 बार प्रयोग किया गया। कैसे 6 क्यों लिखा हुआ है, देखिए 1 के सामने 6 लिखा हुआ है, अर्थात घटक 1 6 बार प्रयोग किया गया। कहा देखिए 1 2 3 4 5 6, यही 6 लिखा हुआ है यहाँ। फिर दूसरा घटक कितना बार प्रयोग किया गया, ये 4 बार, अर्थात दो जो घटक है वो 4 बार प्रयोग किया गया होगा। तो देखिए 1 2 3 4, इसलिए 4 है। अब तीसरा जो घटक है 4 बार प्रयोग किया गया होगा, अर्थात 3 इसमें 4 बार आया होगा, 1 2 3 4 बार, यही 4। फिर ये 4 है, इसका मतलब ये भी 4 बार आया होगा, 1 2 3 4। अब देखिए ये 6 जो है 6 बार आया होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यही 6 है, अर्थात घटक 6 बार प्रयोग किया गया है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आपके प्रयुक्त घटक हुए। अब हम नीचे क्या करेंगे, छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर या छात्र अध्यापिका, छात्र पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ छात्र निरीक्षक का हस्ताक्षर, फिर यहाँ छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर, छात्र पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, छात्र निरीक्षक का हस्ताक्षर। इस तरह से हम लोग सूक्ष्म शिक्षण जो है का टीचिंग करते हैं। इसके आगे हम और जो आपके कौशल पर आधारित हैं सूक्ष्म शिक्षण, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप देखिए वीडियो को, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को छुपाइए मत अपने मोबाइल में, इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग देख सके, इसको रिवाइज कर सके। जय हिंद।